दोस्तों टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों आपसे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आज की जो टेक्नो से काफी लेट आ रही है, क्योंकि आज ये तीसरा वीडियो हमारा, सुबह से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था। इसके लिए मैं मजाक कर रहा हूँ, वीडियो नहीं अटक रही है क्योंकि कल वीडियो अटक रही थी तो सोचा आज प्रॉपर एडिटिंग करेंगे तो अभी शायद आपकी वीडियो बराबर चल रही होगी। कभी कभी हम भी छोटे मोटे प्रैंक कर लेते हैं लेकिन बहुत फालतू प्रैंक था। एनीवेज आज मैं बहुत ही गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर ओप्पो से। और दोस्तों ओप्पो ने इंडिया में आज अपने 2 स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है, ओप्पो का रेनो और ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन, जो मेरे पास यहाँ पर है। इसकी अनबॉक्सिंग डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को सारी दे ही दिया था, लेकिन अगर ओप्पो रेनो की बात करें तो ये आपको स्नैपड्रैगन 710 के साथ में मिलता है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट है, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो 32,990 यानी कि 33,000 रुपए का ये फोन है। उसके अलावा इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, 48+5 मेगापिक्सल का सोनी वाला ही सेंसर लगा है, और वही सेम आपको शार्क राइजिंग वगैरह जो भी बोलते हैं उसका सेल्फी मिलता है, सेम है। उसके अलावा डिस्प्ले जो है वो आपको 6.4 इंच की मिलती है उसमें, जबकि इस वाले में आपको 6.6 इंच की थी। और वहां पर जो बैटरी है वो 3765 mAh की है, जबकि इसमें आपको 4065 mAh की मिल रही थी। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज वहां पर किया गया, लेकिन 710 33,000 रुपीज की प्राइस आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, और सैमसंग गैलेक्सी M40 ये जो स्मार्टफोन है ये फाइनली इसकी लॉन्च डेट ऑफिशियल हो चुकी है, और ये जो स्मार्टफोन आपको 11 जून को इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाला है। और याद रखना है दोस्तों, मैंने आप लोग को 25 तारीख वाली पिछले सैटरडे वाली जो टेक न्यूज़ थी उसमें आपको मैंने इसके डिस्प्ले के बारे में भी बता दिया था कि इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 11 जून को ही लॉन्च होने वाला है। और यही ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि YouTube में शायद से मैं ही सबसे पहला था जो आपको मैंने अपने टेक न्यूज़ में स्पेक्स बता दिया था M40 की लॉन्च डेट के साथ में। बाद में शायद आपको पता चला होगा, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो वही हो गया दोस्तों, क्योंकि टेक्नो न्यूज़ पे आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो है वो सही मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों 11 जून को क्या खास सैमसंग M40 में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675 के भी अलावा, जैसे आगे मैं आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है, और काफी टाइम बाद टेक्नो रूहेज की टेक न्यूज़ में टिकटॉक ने फिर से एंट्री कर दी है, क्योंकि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस वो अपने खुद के एक स्मार्टफोन पर काम कर रही है। अगर ऐसा होगा सही में तो शायद से आपको टिकटॉक ब्रांडिंग वाला एक स्मार्टफोन जो वो देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों एकदम बजट स्मार्टफोन होगा, और साथ में उन्होंने एक स्मार्टफोन कंपनी के साथ में भी पार्टनरशिप कर ली है जो इनको इस तरीके का स्मार्टफोन बना के देगी। और इसमें कुछ प्री लोड एप्स भी मिलेंगे जो शायद से जो टिकटॉक यूज करते हैं उनको काफी हेल्प करेगा। अभी उसके अलावा क्या स्पेक्स होगा, कब निकलेगा और क्या कुछ खास होगा इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन टिकटॉक स्मार्टफोन आ रहा है जो आपको बहुत ही जल्दी उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों इंटेल की तरफ से खबर आ रही है, और इंटेल ने कंप्यूट एक्स 2019 में तो कमाल कर दिया दोस्तों, और उन्होंने अपने नए 10th जनरेशन वाले सीपीयूज को जो वो अनाउंस कर दिए। जी हां, अभी फिलहाल के लिए उनके 9th जनरेशन वाले आपको मिलते हैं, लेकिन 10th जनरेशन वाले थोड़े और पावरफुल आपको मिल जाते हैं। ये सारे जो सीपीयूज है वो आपको 10 nm पर देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा आपको और बैटरी एफिशिएंट मिलेगा, और ये उनकी आइस लेक की लाइनअप के ऊपर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको 11 अलग अलग सीपीयूज मिलते हैं 10th जनरेशन के, जो i3 से स्टार्ट होता है और i7 तक आपको मिल जाता है। उसके अंदर यहां पर दोस्तों आप लोग को AI का भी डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है, प्लस वाईफाई 6 का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपको 4 कोर्स मिलते हैं और अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज की आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करता हूं तो इंटेल ने खुद की अपनी नई आइरिस प्लस ग्राफिक्स को जो वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो उनकी खुद की जनरेशन 11 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इससे दोस्तों क्या होगा कि अब आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी थोड़ी सी बेटर मिलेगी, आपको बेटर FPS मिलेगी गेम में, साथ में आपको लो फ्रेम ड्रॉप्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपको इंटेल की 10th जनरेशन वाले सीपीयूज यहां पर देखने को मिलेंगे, जो हमें आगे चल के इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इंटेल का प्रोजेक्ट एथेना, उन्होंने वहां पर उसके बारे में और जानकारी बता दी है, जिसपे काफी टाइम से इंटेल काम कर रहा था, और वहां पर लेनोवो के साथ में पार्टनरशिप करके एक नए लेनोवो के लैपटॉप को भी उन्होंने वहां पर शोकेस किया है, जो इंटेल के प्रोजेक्ट एथेना के अंदर आता है। और ये दोस्तों पहली बार ऐसा एक लैपटॉप होगा जिसमें 9 आवर्स से ज्यादा आपको रियल टाइम बैटरी लाइफ मिलेगी। कंटिन्यूसली आप इस लैपटॉप को यूज कर लो, चार्ज करने के बाद 9 आवर्स तक ये बराबर चलेगा, वाईफाई कनेक्ट करो, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्लीप मोड से जब ये ऑन होता है तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इसको स्लीप मोड से ऑन होने के लिए। उसके अलावा इसमें नेटवर्क में काफी इंप्रूवमेंट्स होगी, आपको वाईफाई 6 भी मिलेगा और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट एथेना है ये फ्यूचर में 2019 का भी ये उनका गोल है, फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज इस तरीके के लैपटॉप लेके आएगी इंटेल के साथ में पार्टनरशिप करके। देखते दोस्तों आगे क्या खास होता है।
मैं आएगा आपको जैसे उसके बारे में बता दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों लगे हाथों क्वालकॉम ने भी Lenovo के साथ में पार्टनरशिप करके Compute X के अंदर अपने एक 5G लैपटॉप को जो वो अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, Lenovo ब्रांडिंग आपको ये 5G लैपटॉप मिलता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसमें 5G और 4G दोनों चलता है। इसमें आपको क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 8CX वाली जो वो चिप मिलती है, Adreno 680 के GPU के साथ में आता है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप लोग को Cryo 495 वाले कोर्स मिलते हैं जो काफी पावरफुल है। और साथ में क्वालकॉम की X55 इसमें मॉडेम भी लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। इमेजिन दोस्तों 5G फोन्स, 5G लैपटॉप भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज लेके आएगी और इंडिया में भी आएगी। देखते दोस्तों आगे क्या होता है, मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो है Redmi K20 और K20 Pro, जो आज चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। आपको यहाँ पर कार्ड देता हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसके बाद मनु कुमार जैन ने यहाँ पर इंडिया में ट्वीट किया। वैसे तो उन्होंने पूरे K20 Pro वगैरह के स्पेक्स तो बताए थे, लेकिन नीचे उन्होंने लिखा कि आप इसको रीट्वीट करो अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इंडिया में लॉन्च करें। इसका मतलब ये कि बहुत ही जल्दी दोस्तों हमें इंडिया में इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट भी पता चल जाएगी और ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं जैसे आएगा Redmi K20 K20 Pro इंडिया में, मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। उसके अलावा उसी इवेंट में उन्होंने Redmi 7A की भी प्राइस को जो वो अनाउंस कर दिया। जी हां, और Redmi 7A की प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है। आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, 2GB की रैम 16GB स्टोरेज, वो आपको 5,500 से 6,000 के बीच में मिलेगा, और एक 2GB की रैम 32GB की स्टोरेज जो आपको 6 से 6,500 के बीच में मिलेगा। बहुत ही कमाल की प्राइस रखी गई है। स्नैपड्रैगन 439 वाला ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, जो इस प्राइस में अगर आता है तो भाई हमारे इंडिया में जो Realme C2 है ना, उसको कड़ी टक्कर यहां पर दे सकता है। अब देखते हैं इसके अलावा क्या कुछ खास होता है, कितना जल्दी ये सब इंडिया में आता है, मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। उसके अलावा दोस्तों उसी इवेंट के अंदर Redmi ने अपने RedmiBook 14 लैपटॉप को भी लॉन्च कर दिया है। जी हां, और शायद से हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। ये आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। प्राइस थोड़ी एग्रेसिव यहां पर रखी गई है। जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 रुपए से स्टार्ट होता है, जहां पर 8GB की रैम 256GB SSD मिलती है, आपको i5 के ऊपर मिलता है। और यहां पर दोस्तों इसके अंदर Nvidia GeForce MX 250 ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, और साथ में उसके अलावा आपको एक 43,000 का भी मिलता है 512GB SSD के साथ में, और एक हायर वेरिएंट जो 50,000 का है उसमें i7 के साथ में 512GB की आपको SSD मिलती है। बाकी दोस्त सबके अंदर आपको 14 इंच की एक HD वाली अल्ट्रा नैरो वाली डिस्प्ले मिलती है, 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिलती है, और ग्राफिक कार्ड आपको सब में जो सेम मिलता है। तो कुछ इस तरीके का है। अब RedmiBook 14 देखते हैं दोस्तों इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है, ये आएगा जैसे आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम सीरियस बातें कर रहे हैं, कितने खतरनाक लॉन्चेस हो रहे हैं, क्या कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन उसके बीच में ऑल इन द ब्लू आज वीवो ने इंडिया के अंदर अपने Y15 वाले स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। Y15, जी हाँ 15 Y15 सटी आएगा थोड़ा, मैं छोड़ो। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, Helio P22 13,990 13,990। अबे छोड़ो। क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर जो यूजर्स है ना, उनमें से 68% से ज्यादा जो यूजर्स है वो फीमेल्स है। क्यों है? क्योंकि हम उनको देखते हैं इसलिए। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।